3 महीने से हम देख रहे हैं। आज आप देखिए, ये पुल सीधा सीधा गड्ढा पार्किंग से और सीधा सर्वनाथ नगर को जोड़ता है और सर्वनाथ नगर से रेलवे स्टेशन को जोड़ता है और रेलवे स्टेशन से होते हुए बस अड्डे तक। यहाँ चिंतामणि आश्रम है, इसके सीधे सामने जाएंगे चिंतामणि आश्रम है। इस पुल को इसलिए आवागमन के लिए बनाया गया था कि इस क्षेत्र के अंदर, सर्वनाथ नगर के अंदर बहुत सारे होटल हैं, धर्मशालाएँ हैं और तीर्थयात्री बहुत सारे जो है सस्ते कमरे तीर्थयात्री को इस स्थान पर मिल जाते हैं। इस मकसद से इसका पुल का निर्माण किया गया था कि यहाँ पर गड्ढा पार्किंग है, गड्ढा पार्किंग में तीर्थयात्री यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और यहाँ से आवागमन रहेगा। अब आप देखेंगे कि कावड़ मेले के दौरान से ये पूरी की पूरी सीट गैप है इस पुल की, और इसका जो रख रखाव की जिम्मेदारी है वो मैं समझता हूँ PWD की है, क्योंकि PWD लोक निर्माण विभाग के ये तमाम पुल बनाए हुए हैं। और उसके अलावा अभी आप देखेंगे कि पहले जब यहाँ पर कुंभ मेला था, कुंभ मेला के दौरान भी यहाँ सारी रेलिंग यहाँ की गैप हो रखी थी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसके पुलों के रख रखाव के लिए कोई ना कोई संस्थाएं नियुक्त की जानी चाहिए, ताकि पुलों का आप देखेंगे पुलों के आवागमन है किसी प्रकार से, अगर थोड़ा सा तीर्थयात्री रात के दौरान यहाँ पर आ रहा है और देखेंगे आप लाइटिंग भी नहीं है इस पर। कोई भी पुल ऐसा नहीं है हरिद्वार का जिस पे लाइटिंग हो, खास करके जो गंगा के पुल हैं, और सिर्फ हर की पौड़ी को छोड़ के। हर की पौड़ी के वो पुल हैं जो कुंभ मेले के दौरान यूज किए जाते हैं, उन कुंभ मेलों के दौरान ही उन पे लाइटिंग लगाई जाती है, लेकिन उनका आवागमन किसी प्रकार का नहीं रहता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसका संज्ञान जो है जिला प्रशासन भी ले, शासन भी ले, और इन पुलों की मरम्मत होनी चाहिए और इसका रख रखाव होना चाहिए। साथ ही आपके माध्यम से यह भी मांग करना चाहता हूँ सरकार से कि आप देखेंगे रोड़ी बेल वाला से यदि पुराना बिजली घर नंबर 15 यदि वहाँ अगर पुल का निर्माण होता है, नए पुल का निर्माण होता है, तो बाज़ार का जो क्राउड है, जो मोती बाज़ार के अंदर भीड़ हो जाती है, भीड़ भाड़ रहती है, वो काफ़ी हद तक कम होगी। जैसे इस क्षेत्र के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी भीड़ रहती थी आने वाले समय में, तो आने वाले समय के अंदर इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उस पुल का हमने कई बार प्रस्ताव दिया, इस कुंभ मेले के दौरान दिया, और हमने अपने तमाम जनप्रतिनिधियों को भी इसके बारे में अवगत कराया कि वहाँ पुल का निर्माण होना चाहिए। उस पुल का यदि अगर निर्माण होता है तो मनसा देवी का जो तीर्थयात्री है वो आसानी से उस पुल को क्रॉस करके रोड़ी बेलवाला में आ सकता है, और रोड़ी बेलवाला का तीर्थयात्री बाजार में आगमन होते हुए, अपर रोड होते हुए इस प्रकार से गुजर। क्योंकि देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, शहर बड़ा सक्रिय है। हरिद्वार का जो बिल्टअप एरिया है, हरिद्वार का जो पुराना स्थल है, वो बहुत छोटा है, सीमित है बहुत ज़्यादा, और वहाँ जरा सा भी तीर्थयात्री अगर बढ़ जाता है, 1-2 लाख की पब्लिक अगर हो जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे 10 लाख आदमी आ गया। इस तरीके से भीड़ दिखाई देती है, और यही आंकड़े जो है प्रशासन प्रस्तुत करता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शीघ्र ही इस पुल का जो है मरम्मत होनी चाहिए, और ये रेलिंग लगनी चाहिए, और इस पुल पे जो है लाइटिंग लगनी चाहिए, और ख़ास करके इस पुल पर ऐसा चौकीदार होना चाहिए जो दिन रात इसकी रेख देख करे, क्योंकि स्मैक्सियों ने अब ये धंधा पकड़ लिया है। कहीं पुल की दिखाई पाइप लाइन भी नहीं, आप ये देखिए, मैं क्या आपसे कहूँगा, ये पाइप भी पूरा का पूरा गैप हो रखा है, वहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये पूरा का पूरा पाइप भी गैप हो रखा है। अब रात के टाइम पर कोई किसी प्रकार से टहलता हुआ आता है तो वो देखिए यहाँ से एकदम नीचे गिर जाएगा, और यहाँ भाव इतना तेज है, पानी का भाव इतना तेज है कि यहाँ किसी प्रकार से कोई भी किनारे नहीं लग सकता। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही जटिल मुद्दा है और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। यदि अगर इसका संज्ञान 1 हफ्ता के अंदर नहीं लिया जाता तो इस पुल पर धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किए जाएंगे, और इसकी समझ जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की।